मन में बस रही बाबा राम रहीम जैसी पुण्य आत्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। और अब ये जिस उम्र में मतलब मुझे छेड़ रहे हैं, हमारे अयोध्या में तो इस उम्र के लोग कन्यादान किया करते हैं, वो छेड़ते नहीं हैं लड़कियों को, लेकिन फिर भी मैं इनकी बुद्धि शुद्ध यज्ञ की कामना करती हूँ। और मैं ये कहूँगी कि ये राम रहीम वाला जो चोला है, ये इसका क्या हस्र हुआ इनको तो बहुत अच्छे से पता है। आदरणीय सुनिएगा, वहाँ बैठे। अभी हमारे जो बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे गीत गज़लों के राजकुमार हैं, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी हैं। तो समय भी बहुत कम है, क्योंकि जो ये चुनाव का दौर चल रहा है उसमें जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है वो 10 बजे की है। तो इसमें हम बहुत देर तक आपके साथ नहीं रह सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। तो समय बहुत कम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बस 10 मिनट तक हम आपके बीच रहें, उसके बाद हम सर को मंच पर बुलाएं और आप उनके गीत सुनते रहें, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। हम तो आपके आंगन की तुलसी हैं, आप कभी भी आवाज़ देंगे तो हम आ जाएंगे। और आइए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ, अयोध्या से ही अपनी बात को आपके बीच रखती हूँ। अभी आदरणीय भाई साहब आ रहे हैं, ये जो मंच का जहाँ पर ये जो परिसर है, ये ग्रीन वैली का परिसर है। उन्होंने एक बात कही कि आज कवि सम्मेलन के शुभ अवसर पर यहाँ पर एक स्पेशल ऑफ़र दिया गया है कि जो लोग आज बुकिंग करवाते हैं उनको 11,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हमारे अयोध्या से तो बहुत दूर है, नहीं तो हम भी बुकिंग करवाते, लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है कि इसका लाभ उठाइए, हम यहाँ कहाँ आके बसेंगे भाई। तो मैं एक बार पुनः नवदुनिया अखबार को बहुत आभार देती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इतनी सुंदर सी मुहिम के लिए, हिंदी भाषा के इतने अच्छे विकास के लिए मैं उन्हें आभार देती हूँ। क्योंकि मित्रों, ये वो दौर है जहाँ पर एक सेकंड में हमारी उंगलियाँ 18 चैनल चेंज कर रही होती हैं। उस दौर में आप इतने मन से 4-5 घंटे बैठकर, 2-3 घंटे बैठकर सारे लोग इतना बढ़िया से मन से सुन रहे हैं, और इतनी सुंदर सी भीड़, इतने सुंदर से चेहरे, आप लोग बहुत सुधी श्रोता हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं। और हम तो ये कहेंगे कि कवि सम्मेलन कहीं का भी हो, लेकिन जो श्रोता हैं वो गंज बसौदा के होने चाहिए। इतना बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं कि एक्सपोर्ट क्वालिटी के श्रोता हैं। अब इससे ज़्यादा आपकी तारीफ़ नहीं की जा सकती, एक बार ज़ोरदार तालियाँ बजा दीजिए। मैं अपनी बात शुरू करती हूँ कि मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ। मैं अयोध्या से आपके लिए क्या लेके आई हूँ, सुनिएगा। मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ। जिन्हें गा गा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जिन्हें गा गा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ। और यहाँ पर हमारे जो युवा साथी हैं उनका बड़ा वर्चस्व है। मैं कुछ बात उनसे शुरुआत करती हूँ कि जब कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे होते हैं, कोई व्यवसाय कर रहे होते हैं, या आरक्षण को लेकर वो जब कभी हारने लगते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ बात कहती हूँ कि अंगद हो तुम पाँव जमा लो, भय दुत्कारो गड़े रहो। अंगद हो तुम पाँव जमा लो, भय दुत्कारो गड़े रहो। जनमत में बहुमत होगा, अपनी शर्तों पर अड़े रहो। तुम अखंड भारत की छवि हो, मत टूटो तुम मत बिखरो। रेत निचोड़ो पानी लो, मत उस पन घट पर खड़े रहो। रेत निचोड़ो पानी लो, मत उस पन घट पर खड़े रहो। जो युवा शक्ति होती है उसमें अपार संभावनाएं होती हैं, और वो इतनी आसानी से कैसे हार जाती है। और कहीं पे लिखा है, कहीं मैंने पढ़ा है कि डूब जाने से तो बेहतर है कुछ किया जाए, कहीं तो होगा ही साहिल कहीं चला जाए। तो हम कैसे हार मान सकते हैं? हम भारतवर्ष के वो नागरिक हैं जो कहीं भी किसी भी मुश्किल में मुस्कुरा लेते हैं। आइए हम कुछ बात और कहने की कोशिश करते हैं, सुनेगा।
कि मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी, मेरे मिजाज में मालिक ने चपलता दे दी। यूं तो सब कुछ दिया, कुछ एक विफलता दे दी। यूं तो सब कुछ दिया। मित्रों, सबके जीवन में सब कुछ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, कुछ ना कुछ खालीपन रह जाता है। कि यूं तो सब कुछ दिया, कुछ एक विफलता दे दी। मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, मैंने देखा ही नहीं पाँव के छालों की तरफ, और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। बहुत बढ़िया, बहुत और सुंदर, बहुत संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी, और संघर्ष ने 100 बार सफलता दे दी। और एक प्रेम की कुछ बात कहने की कोशिश करती हूँ कि आपकी पत्नी जो है वो आपकी पूरी की पूरी राजधानी चाहती है, वो किसी टुकड़े किसी जनपद की बात नहीं करती है। कि मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं। मोहब्बत की ये मनचाही निशानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारे दिल की पूरी राजधानी मांगती हूँ मैं। कभी मैं रूठ कर जाने लगूं, जाने न तुम देना, तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं, तुम्हारी कैद में ही जिंदगानी मांगती हूँ मैं। और राधा जी कृष्ण से कहती हैं कि सुनो कृष्ण, इस जीवन में जब तुम आओगे, इस जन्म में जब तुम मिलो तो मेरी भी कुछ शर्तें होंगी। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण 16,800 गोपिकाओं को लिए मुंह उठाए चले आ रहे हैं। और वो खास करके सुने जिनके पास कई प्रेमिकाएं हैं, वो जरूर सुने कि राधा जी एक शर्त रखती हैं कि न कोई गोपियां सखियां, न कोई बाधा हो, न कोई गोपियां सखियां, न कोई बाधा हो। प्रेम के नाम पे बस सिर्फ एक राधा हो, प्रेम के नाम पे बस सिर्फ एक राधा हो। न कोई रुक्मणी जीवन में हो कान्हा सुन लो, न कोई रुक्मणी जीवन में हो कान्हा सुन लो। मुझे मंजूर नहीं प्यार मेरा आधा हो, मुझे मंजूर नहीं प्यार मेरा आधा हो। कुछ तहत मैं सुनाती हूँ कि वो मुझे याद भी नहीं करता, वो मुझे याद भी नहीं करता, आके बर्बाद भी नहीं करता। सुनिएगा सर, स्वागत है, आप लोगों का भी ध्यान चाहते हैं, स्वागत है। कि वो मुझे याद भी नहीं करता, आके बर्बाद भी नहीं करता, और उसकी यादों से रिहा हो जाऊं इतना आजाद भी नहीं करता। वाह 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 वाह। उसकी यादों से रिहा हो जाऊं इतना आजाद भी नहीं करता। और मुझको नीलाम कर दिया आखिर, मुझको नीलाम कर दिया आखिर, सब में बदनाम कर दिया आखिर, मुझको नीलाम कर दिया आखिर, सब में बदनाम कर दिया आखिर। और जो बात सिर्फ जाननी थी तुम्हें, क्यों सरेआम कर दिया आखिर, जो बात सिर्फ जाननी थी तुम्हें, क्यों सरेआम कर दिया आखिर। और यहाँ पर बहुत परिवार जैसा माहौल है, बहुत सारी हमारी मातृशक्ति भी बैठी हुई हैं, हमारे घर की बहुत सारी बेटियाँ बैठी हुई हैं। तो कुछ बात कहने की कोशिश करती हूँ कि नारी विमर्श की चर्चा करती हूँ कि हमारे कुनबे की बहुत मशहूर शायरा है रेहाना रूही, लिखती हैं कि दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, और मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। और मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। और अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए, सिर्फ बेटी को ही मेहमान
में समझा जाए। और आपके घर की जो एक बच्ची है, बहुत आज का जो दौर है, आप देखते होंगे कि नित नए अखबार में छपा करते हैं, तमाम सारे समाचार आप पढ़ा करते हैं, तमाम छेड़छाड़ की खबरें पढ़ा करते हैं। तो आपके घर की जो एक बेटी है, एक बच्ची है, वो बहुत सहमी हुई है। मैं उसके मन की बात करती हूँ, सुनेगा कि भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं, भला पसीजोगे कैसे, क्या आंखों की बदली रख दूं, आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं, आने वाले जीवन की तस्वीर कोई धुंधली रख दूं, नारी जीवन सहज कहाँ है घात लगाए कितनों ही, सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं, सबके सब अपने ही हैं, बोलो किस पर उंगली रख दूं। और एक बात कहने की कोशिश करती हूँ कि ये जो पारिवारिक माहौल है, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, आप खास कर सुनिएगा। मैंने एक कविता लिखी थी कि छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। वो सारे लोग ज़रूर सुने जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी बेटी, अपनी बहन विदा की है। तो एक लड़की जो है वो अपने पिता को एक पत्र लिखती है कि छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। आप बहुत मन से सुनेंगे तब ये बात आपके जहन तक जाएगी कि छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। वो घर की छोटी अंगनैया, बाबा लेते रोज बलैया, भैया के कंधे से लद कर जीने पर चढ़ने की जिद कर, अम्मा के सीने से लगकर सोने के सुख से क्या बढ़कर, और कुछ ना होकर भी सब कुछ थी, मालिक बनकर ही रहती थी, कोई चपल चंचला कहता, कोई बहता झरना कहता, मैं पंछी उन्मुक्त गगन की रहती थी बस अपने मन की, और मेरा मेरा ही होता था, बाकी सब हिस्सा बढ़ता था। एक जो घर की छोटी सी बच्ची होती है उसके अधिकार बड़े विस्तृत होते हैं कि मेरा मेरा ही होता था, बाकी सब हिस्सा बढ़ता था। जब मिलती फटकार तुम्हारी, माँ का प्यार हमेशा भारी, और जाने फिर कब बड़ी हो गई, सज दुल्हन सी खड़ी हो गई, साड़ी बिंदी सेंदूर तासा, रिश्तों की बदली परिभाषा, और जो तुमसे लगकर रोई थी, जो तुमसे लगकर रोई थी, जड़वत खड़ी हुई क्यों पापा, छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। और सुनेगा कि बहू बनी बेटी से आकर, सब खोया कुछ भी ना पाकर, बहू बनी बेटी से आकर, सब खोया कुछ भी ना पाकर, और अंतस में दर्द समेटे, कहते भी तो किससे कहते, आज चंचला बस चुप चुप सी, अनुभव की पीड़ा में धुत सी, साड़ी बिंदी सेंदूर पहने, नक्शिख तक गहने ही गहने, फिर भी मन खंडहर हो जाता, राजमहल में घर ना पाता। नए नए सब लोग, नया घर, नई रीति चलना नौपथ पर, ना अपना सा लगता कोई, ना जाना पहचाना कोई, और सबकी सुनना कुछ ना कहना, बस सबकी हाँ में हाँ करना। एक जो नई नवेली बहू आती है वो सिर्फ श्रोता होकर रह जाती है कि सबकी सुनना कुछ ना कहना, बस सबकी हाँ में हाँ करना। और दूर हुए मेरे सब अपने, वो बचपन के झूठे सपने, जिसमें अपने घर होती थी, मर्जी से जगती सोती थी। ससुराल में अपनी मर्जी से जगना और सोना दोनों बहुत मुश्किल काम होता है, कि जिसमें अपने घर होती थी, मर्जी से जगती सोती थी, अम्मा की उंगली होती थी, पापा का संबल होती थी, भैया का भी काम बटाती, भाभी की बिटिया बन जाती, इतना भी क्यों दूर कर दिया, रहने को मजबूर कर दिया। और इतनी उम्र जहाँ काटी है उसकी याद भुलाऊं कैसे, आज मिले जो नए लोग उन पे अधिकार जताऊं कैसे, और घूंघट में अक्सर रोती हूँ, बाहर मुस्काती आती हूँ, घूंघट में अक्सर रोती हूँ, बाहर मुस्काती आती हूँ, याद बहुत जब भी आती है, भीड़ में तन्हा हो जाती हूँ। और जो सबसे लड़ती रहती थी, जो सबसे लड़ती रहती थी, खुद से लड़ी हुई क्यों पापा, छोटी थी तो ही अच्छा था, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा, आखिर बड़ी हुई क्यों पापा। बहुत बहुत आभार।